महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र। दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौरव और पांडव। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। लेकिन इस महासंग्राम के आरंभ से पहले अर्जुन के मन में शंका और मोह ने जन्म ले लिया। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे शक्तिशाली धनुर्धारी थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके सामने उनके ही अपने गुरु, परिवार और मित्र थे। इस धर्म संकट ने अर्जुन को विचलित कर दिया। हे केशव, मैं कैसे अपने ही परिवार के सदस्यों, अपने गुरुओं और बंधुओं के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? यह युद्ध विनाशकारी होगा। इसमें केवल मृत्यु और पीड़ा है। मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन की आत्मा मोह और दुविधा से घिर गई थी। वह अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग से भटक रहे थे। और तब भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को ज्ञान का प्रकाश दिखाया। हे पार्थ, यह मोह और शोक तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम यह सोच रहे हो कि तुम अपने परिवार के खिलाफ लड़ रहे हो, परंतु तुम्हारा युद्ध अधर्म के खिलाफ है। यह धर्म युद्ध है और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। हे माधव, मैं अपने गुरु भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूं? उनका वध कैसे उचित हो सकता है? मैं इस युद्ध से क्या प्राप्त करूंगा? हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तुम्हारा यह मोह अविद्या का परिणाम है। तुम केवल शरीरों के बारे में सोच रहे हो, परंतु आत्मा अजर अमर है। तुम्हारा धर्म इस युद्ध में भाग लेना है। अधर्म का नाश करना ही धर्म है। परंतु हे माधव, यदि यह सब विनाश है तो क्या यह भी धर्म है? क्या हम विनाश और रक्तपात से कुछ भी पवित्र प्राप्त कर सकते हैं? हे अर्जुन, जब मोह और भ्रम का जाल घना हो जाता है, तब सत्य का ज्ञान ही उसे काट सकता है। तुमने केवल मेरी मानवीय रूप को देखा है, पर मैं केवल यह नहीं हूं। मैं अनंत हूं। मैं ही सृष्टि का रक्षक और संहारक हूं। अब मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाता हूं। और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उन्होंने अपना विश्व रूप धारण किया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। देवता, ऋषि, प्राणी और सभी जीव उनके भीतर थे। हे अर्जुन, यह सारा संसार मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही रक्षक हूं, मैं ही संहारक हूं। इस युद्ध का परिणाम पहले से तय है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हे प्रभु, आपका यह विराट रूप देखकर मेरी चेतना हिल गई है। आप ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आपने मेरे सभी संशयों को मिटा दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे कर्तव्य का मार्ग दिखाएं। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। अब उठो, अपना धनुष उठाओ और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। हे अर्जुन, अब तुम्हारे संशय समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। अर्जुन के संदेह समाप्त हो गए और उन्होंने धर्म के लिए युद्ध करने का संकल्प लिया। यह संवाद महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसे हम आज भगवद गीता के रूप में जानते हैं।